जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डे 2 ऑफ दिस 30 डेज जर्नी, जिसमें मैं कर रही हूँ अपनी प्रीलिम्स की रिवीजन एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं कितने परसेंट अपनी गोल कंप्लीट कर पा रही हूँ, कितना रह रही है एंड वगैरह वगैरह। ज़्यादा दिनचर्या के बारे में बात नहीं करूँगी, सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ ताकि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अच्छे से रहो, खुश रहोगे तभी अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ज़्यादा बकबक मैं नहीं करूँगी। आज सुबह के 8 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे मेरी माँ ने कॉल करके उठाई थी। मैंने उनको रात में मैसेज कर दिया था कि मुझे सुबह ही उठा देना 8 बजे। हालांकि मैं 3 बजे के आसपास सोई थी, लेकिन मेरे को टाइम टेबल सही करनी है तो 2-3 दिन मुझे टाइम लगेगी अभी। तो उठते ही मैं जब पढ़ने के लिए बैठी तभी करंट चली गई एंड मुझे लगा कि 10-15 मिनट वेट कर लेती हूँ, करंट आ जाएगी। लेकिन भाई साहब, मैंने अच्छा किया उससे ज़्यादा वेट नहीं की क्योंकि करंट 12:30 बजे के बाद ही आई और करंट चले जाने के बाद रूम पूरी तरह से अंधेरा हो जाती है एंड इसीलिए मुझे बालकनी के दरवाज़ा खोलना पड़ा। और उसके बाद जो धूप आ रही थी, लाइट तो हो रही थी पढ़ने के लिए, लेकिन गर्मी उतनी ही लग रही थी। लेकिन छोड़ो, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम में बर्बाद नहीं करनी चाहती थी, इसीलिए मैं पढ़ाई शुरू कर दी। एंड गर्मी में मुझे ज़्यादा नींद आती है, पता नहीं क्यों। एंड वैसे भी हिस्ट्री रिवाइज कर रही हूँ और वो हिस्ट्री ही क्या जो आपको नींद ना दिला पाए, राइट। जस्ट जोकिंग, किस किस को हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद भी होगी एंड मुझे एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए इतना ज़्यादा नींद नहीं आती है मुझे। लेकिन हाँ, कुछ कुछ पोर्शन में थोड़ी सी, मतलब मैंने इतना गंदा नोट बनाया है कुछ कुछ पोर्शन की, तो पढ़ते वक्त मुझे ही नींद आ जाती है। लेकिन अगर किसी किताब से मैं पढूँ तब भी मुझे नींद नहीं आती, ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है कि अरे आगे क्या बताया होगा। सो बस मैं अभी एंशिएंट इंडिया की रिवीजन कर रही थी एंड ये दोपहर में करंट आने के बाद मैं CSET कल की क्लास थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने उसको रिवाइज करी एंड शाम होते होते मैंने चाय बनाई एंड तब तक मेरी एंशिएंट इंडिया लगभग ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी ज़्यादा CSET की प्रैक्टिस कर लूँगी एंड बस थोड़ी सी रात को मेडिवल करनी थी। और आर्ट एंड कल्चर की मैंने आज बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, भक्ति सूफी मूवमेंट, ये तीनों ही करी क्योंकि कल की सूफी मूवमेंट मेरी रह गई थी, मैंने रात में कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम नहीं हुआ। तो कल की मेरी एंड जितने भी बची थी पढ़ाई एंड आज मैंने सारे अपने गोल आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने 100% आज अपनी गोल को अचीव कर ली है। आप भी बताना कि आप कितने % अपनी गोल को हर रोज़ अचीव कर पाते हैं। अगर किसी दिन बच जाती है तो स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि कल मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रही थी कि अरे यार आज पहला दिन है एंड आज मेरी काफ़ी सारी चीज़ें बच गई। लेकिन आज जब वो सारी चीज़ें सही टाइम पे कंप्लीट हो गए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड छोटी छोटी चीज़ों से ना मोटिवेशन आ जाती है कि अरे हाँ, आज अगर बच गए तो कल कर लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कि आप जानबूझ के अपने गोल को अवॉइड कर रहे हो। लेकिन कोई भी सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर थोड़ी सी आपकी गोल बच जाती है तो उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को जब हम टैकल करके आगे बढ़ जाते हैं ना, तो मतलब एक अलग सी मोटिवेशन एंड अलग सी स्ट्रेंथ मिलती है उन सारी चीज़ों से। सो आज तो मैंने अपनी सारी गोल्स कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आगे की 30 डेज़ तक मैं अपनी सारे गोल्स कंप्लीट कर पाऊँगी एंड रिवीजन भी अच्छे से कर पाऊँगी। आप लोग बताना, आप लोग कैसे क्या कुछ रिवाइज़ कर रहे हो, कैसे क्या मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है रिवीजन में, क्या नहीं, सो दैट कि हम मिलके थोड़ी मतलब आप लोग कुछ चीज़ें मुझे शेयर कर सकते हो ताकि मुझे भी ज़्यादा आइडिया आए पढ़ाई के बारे में। एंड जो मैं कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो CSET को थोड़ी सी मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ अभी, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा कर रही हूँ उसको। जो इस टॉपिक में मेरे डाउट है मैं उसको कर रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी मेडिवल में इतना कुछ नहीं है जो मैं याद कर पाऊँगी, लेकिन जितना हो रहा है मैं मैक्स टू मैक्स उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। सो या मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।